आज कौन सा रोज़ा है रफ़ी भाई? आज 10वां रोज़ा है और कराची में टाइम हो रहा है 11:25 रात के। अभी हम तरावी और बयान से फारिग हुए हैं और हम रफ़ी भाई के पास आए हुए हैं। हमारे दोस्त हैं रफ़ी भाई, अल फलाहिया मस्जिद सेक्टर 10 नॉर्थ कराची के पुराने आदमी हैं। तो रफ़ी भाई जो है ये चक्की का आटा बेचते हैं। आपको पता है डॉक्टर लोग जो है, डॉक्टर लोग ये कहते हैं भाई लाल आटा खाओ, लाल आटा खाओ, लेकिन लाल आटे में भी बड़ी मिलावट हो रही है आजकल, इसमें बड़ी गड़बड़ हो रही है। रफ़ी भाई ज़रा मैंने कहा आज आपको रफ़ी भाई की हम दुकान की ज़ियारत कराएं और बताएं कि भाई जो लाल आटा किसे कहते हैं और चक्की का आटा सच्ची मुच्ची में होता क्या है। रफ़ी भाई ज़रा पहले ये बताओ, आप पहले अपना तारुफ करवाओ, आप मुझे कब से जानते हो? माशाल्लाह आपको तो हम 20 साल से जानते हैं। जब हम आए थे ना, रफ़ी भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था और भी इनके साथ थे, तारिक भाई भी थे, इंटरव्यू लिया था इमामत के लिए रखने के लिए मुझे। तो 2006 में था ना, 2006 में इन्होंने कहा था हमें इमाम चाहिए। मैं आया, इन्होंने मुझसे बयान करवाया, इन्होंने कहा चलो भाई चलेगा, मुफ्ती साहब चलेंगे। तो बहुत ही माशाल्लाह लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कभी खाने वाला आए तो मेहमान नवाजी का मौका ज़रूर फराम करें इंशाल्लाह ज़रूर। अभी मैं आपको सेहत के हवाले से कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ। मैं व्लॉग जो बनाता हूँ वो व्लॉग होते हैं जिसमें पब्लिक को कोई ना कोई फ़ायदा हो। रफ़ी भाई का आटे का बड़ा पुराना बिजनेस है। रफ़ी भाई ज़रा पहले तो ये बताएं आप कि ये चक्की के आटे में भी 2 नंबरियाँ क्या क्या होती हैं, ज़रा इरशाद। हाँ सर, इसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये जो गंदुम है, ये जो गंदुम है, ये जो गंदुम है, इट इज़ कॉल्ड गंदुम। हाँ, ये सिंध की पवन गंदुम है। सिंध की पवन? हाँ, इसका पवन, सिंध की पवन गंदुम मीरपुर साइड की है। मीरपुर साइड, हाँ। तो मैं अक्सर अपने ग्राहकों से कहता हूँ कि हमारा काम जो है ना, ये चक्की का है तो बदनाम। हाँ। यानी चाहे मिर्च मसाले का काम हो, हाँ, या ये आटे का काम हो, ये काम है बदनाम। हाँ। लेकिन अब इसका मतलब ये बंद करो ये वाला पंखा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये काम बदनाम है तो इसको अच्छे लोग ना करें और अच्छे अंदाज में इसको ना किया जाए। जी जी। अब ये जो सिंध की पवन गंदुम है, अगर मैं अपना मुनाफा बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसके अंदर पंजाब की गंदुम मिला दूँ। अच्छा, ठीक है। तो क्यों पंजाब की गंदुम, क्या वो गैर इस्लामी है? नहीं, वो सस्ती है। अच्छा, वो सस्ती है। अच्छा, मजीद अगर मुनाफा बढ़ाना चाहो नहीं तो अगर पंजाब की गंदुम किसी ने मिला दी तो सस्ती है ना, क्वालिटी तो वही है ना। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का भी फर्क पड़ेगा ना। अच्छा, देखिए यहाँ की गंदुम अच्छी है, वहाँ का चावल अच्छा है। नहीं, सिंध की गंदुम ज्यादा अच्छी है पंजाब से ज्यादा। सच्ची बात? हाँ बिल्कुल, पक्की बात। 100%। रमजान है, 11वां रोजा। बिल्कुल। आज 11वीं तरावी थी, 11वीं तरावी, ऐसा ही है। कल 10वां 11वां रोजा। सिंध की गंदुम अच्छी होती है, पंजाब का चावल अच्छा होता है, ये सब जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मुनाफा बढ़ाना चाहो तो पंजाब की गंदुम मिला दूं। हाँ, ठीक है। और अगर मजीद मुनाफा बढ़ाना चाहो तो रशियन और अमेरिकन गंदुम मिला दूं। अच्छा, वो सस्ती होती है। अच्छा। और मजीद मुनाफा बढ़ाना चाहो तो जो गोदामों में सड़ रही है गंदुम, हाँ हाँ हाँ, जो गंदुम सड़ रही है गोदामों में, जी जी जी, वो मिला दो। लेकिन अच्छा, ये सारी मिलावटें होती हैं? सब मिलावटें होती हैं। ओहो, अच्छा। लोग भूसी रुपड़ा ही मिला देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, आइए। जी जी, इरशाद इरशाद इरशाद। पंखा खोलूं क्या? देखो साहब, नहीं जी, देखो साहब, ये जो है ना, ये गंदुम है, ठीक है, ये गंदुम है। हाँ, इसका ये आटा है, इसको लाल आटा कहते हैं। लाल आटा, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये वो जो है जो इंसान खाते हैं उसका आटा ये है। यानी ये वो नहीं है छिलका चढ़ा हुआ जो गधे खाते हैं, यानी जो जानवर खाते हैं। एक जो वो होता है जिसमें छिलका चढ़ा होता है, ये साफ सुथरी। क्या उस पे गवर्नमेंट छिलका चढ़ाती है, गधे चढ़ाते हैं क्या? कुदरती कुदरती हुआ भाई। अच्छा अच्छा, ये वो हुआ है, प्रोसेस हुआ है। हाँ। अच्छा, इसका ये जोगा आटा है। जी, हो गया, सही हो गया। अच्छा, ये चने की दाल है। हाँ, इसका ये बेसन हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये देखें, ये मूंग की दाल का आटा है जो रमजानों में चलता है। ये क्या जलेबी के लिए काम आता है? नहीं, दही बड़े के काम आता है, मूंग की दाल का। और ये माश की दाल का आटा है। माश की दाल का आटा, ये ये काम आता है, दही बड़े बनते हैं। ठीक है, ये मकई का आटा हो गया, मकई का आटा, ये मकई का आटा है, ये बाजरे का आटा है। ठीक है। तो कौन खाता है बाजरे का आटा? कौन खाता है? सब खाते हैं साहब, इसकी रोटी खाते हैं। 52 साल पहले हमारी दादी ने बना के दी थी, वो अभी तक याद है। अच्छा, ये इनके अब्बा भी मकई के रोटी वोटी खाया करते थे ना। 99 साल में फौत हुए, 5 शादियां थी, यानी एक को मारने के अस्तगफिरुल्लाह, एक खुद मरी, फिर एक और थी, 5 शादियां थी। मैंने खुद उनका गुस्ल दिया है, इनके वालिद साहब का। 99 साल ना, नहीं, तकरीबन 89 और फिट फाट थे माशाल्लाह। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ सर, आज लोग जो है ना पैकिंग के चक्कर में पड़ते हैं। पैकिंग के तो आप भी खिलाफ हैं, आप कहते हैं कि जी जो जितना खूबसूरत पैकिंग में शहद होगा उतना ही खराब होगा।
जी जी ये अक्सर भी लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, जी लोग जी भी कहते हैं। जी। अब ये मल्टीग्रेन के नाम से आटा जो है ना, जो पैकिंग में आता है, हाँ वो 500-600 रुपए किलो आटा है। हाँ। 500-600 रुपए किलो, हाँ। और एक महीने पुराना होता है। हाँ। ये देखें, ये 4 आटे हैं। ये मकई का आटा है, ये बाजरे का आटा है, ये मकई का आटा है, ये चने का आटा है, और ये जनाब अली जौ का आटा है। हाँ। इन चारों को मिलवा के 1 किलो आटा बनाना, ये पड़ता है 250 रुपए किलो। अच्छा, यानी कंपनियां बहुत महंगा करके बेच रही हैं और होता भी पुराना है। और लोगों की फितरत में ये है कि वो पैसे ज़्यादा देके समझते हैं चीज़ अच्छी मिल गई। अच्छा ये अच्छा, 250 रुपए किलो मल्टीग्रेन आटा है। यानी आपकी तरफ से पैगाम ये है कि ये अपने सामने खुद पिसवाएं, हाँ, मल्टीग्रेन जो है ना, तैयार खुद पिसवाएं अपने सामने, तो होगा ओरिजिनल नहीं, सच्ची मतलब मच्छी ये 4 आटे तैयार है ना, हाँ। आगे यहाँ मिलवा के ले जाए 1 किलो 2 किलो, तो ये 250 रुपए किलो पड़ता है। का। सही हो गया, सही हो गया। तो अब ये यानी दुकान वालों के पास आप खुद जाओ, बोलो भाई हमें ये मल्टीग्रेन आटा इस तरह से हमें पीस के दो। वो चक्की पे मिलेगा, हर हाँ, दुकान में हर मिलेगा। यानी चक्की वाली जो दुकान है उनके पास जाओ। सही हो गया, सही हो गया जी। अच्छा, तो ये वैसे ये जो आटा है इसकी ये क्या है, दोबारा बताएं। ये बाजरे का है, बाजरे का आटा, ये मकई का आटा है, मकई का आटा, ये चने का आटा है, चने का, और ये जौ का आटा है। तो ये चारों ये मिक्स अलग-अलग करके भी रखा है रोटी बनती है। सही हाँ, बेहतरीन भाई, मल्टीग्रेन जो शुगर वालों के लिए है। मैं तो है। देखो जिसको शुगर नहीं वो भी खाए। यार, एक बात मैं भी ज़रा पैगाम दूँ। देखो भाई, आज सारी दुनिया के सारे डॉक्टर, सारे हकीम बोल रहे हैं कि जो गंदम है ना, हाइब्रिड गंदम आ रही है। ये वो गंदम नहीं है जो हमारे बाप दादाओं ने खाई है, ठीक है। आजकल जो गंदम आ रही है, हाइब्रिड गंदम आ रही है, आपको मोटा ज़्यादा कर रही है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, निशास्ता ज़्यादा है, उसमें मिनरल्स अब वंस अपॉन अ टाइम हुआ करते थे। तो आप सारी दुनिया के डॉक्टरों हकीमों को देखें, वो आपको गंदम से अब हटा रहे हैं। या तो वही गंदम हो ना जो खुद उगाओ खुद खाओ वाली गंदम। तो अफ्रीका में मैं गया हूँ, वहाँ अभी तक देसी खाद की गंदम इस्तेमाल होती है, यूरिया नहीं होती वहाँ पे। तो खाली यूरिया का मसला नहीं है, गंदम में भी बड़ी चेंजिंग हो गई है। हाइब्रिड गंदम मिल रही है जो एकदम इतनी करके बड़ी हो जाती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है। आप खाएं गंदम, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको शुगर ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, तो अब गंदम से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। और आप जौ की रोटी, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, इस तरफ आपको आना पड़ेगा। तो मेरे जहन में उसका पैकेज ये था। मैं भी अभी तक गंदम ही की रोटी खा रहा हूँ, लेकिन जब सारी दुनिया के सारे डॉक्टर हकीम मना कर रहे हैं कि भाई नहीं खाओ, वरना ऐसे इतने अच्छे सेहतमंद हो जाओगे। ये मजाक कर रहा हूँ इनके साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पहले हकीम मुरसलीन के साथ हुआ करते थे, लेकिन ऐसे अच्छे हो जाओगे आप। नाराज़ तो नहीं हो रहे? तो अब हम क्या है ना, डॉक्टर हकीम सारे बोलते हैं भाई अब गंदम से थोड़ा जान छुड़ाओ। तो अब मेरे जहन में ये था कि मैं जाऊँ ना आटा वो खाऊं कि अब हम रोटी बनाएं। रोटी के बगैर हमारा गुजारा है नहीं। ये जो कीटो डाइट के डॉक्टर फजाइल बयान करते हैं, होंगे अपने फजाइल, में डॉक्टरों की फील्ड में टाल नहीं अड़ाता, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आदमी अनाज खाना छोड़ दे, दुनिया छोड़ देगा। अनाज खाना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, जो है वो ज़रूरत है इंसान को अनाज की। हो गए कीटो डाइट में, डॉक्टरों की फील्ड में वाल टांग नहीं अड़ा रहा। तो अब अनाज में हम क्या खाएं भाई? लो कार्ब डाइट खाएं ना। तो रफ़ी भाई ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैकेज बनाया है। सिर्फ रफ़ी भाई नहीं, और भी जो भी चक्की के दुकानें हैं जिनके पास चक्की रखी हुई है, आप उनके पास जाके खुद पिसवाया करें अपने सामने। धांधलियाँ बहुत हैं इसमें आजकल। तो क्या पिसवाना है आपने? गंदम के साथ या तो जौ मिला दें, या जौ, बाजरा और ये सारे आटे मिला के ना आप उसकी रोटी बना के एक दफ़ा खाना शुरू करें। 2-4 दिन आपको तकलीफ होगी, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे और आप देखना आपकी सेहत कितनी अच्छी होगी। तो ये सिर्फ ये तरगीब देने के लिए मैं आया हूँ रफ़ी भाई के पास, पुराने आदमी हमारे। अब ज़रा रफ़ी भाई आप ज़रा बताएं, गंदम में क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं आजकल जो हम पराठे खा रहे हैं मुझ समेत? क्या क्या बेड़ा गर्क गंदम का किया जाता है किसके बाद हम गंदम खाते हैं? जी मतलब ये जो आटा है ना मिल का, इसके अंदर से जो है ना 4 चीजें निकली हुई हैं। गंदम का छिलका जो चोकर के नाम से जानवर खाते हैं, जो मुझे और आपको खाना चाहिए जी, पहले नंबर पे। हाँ। और दूसरे नंबर पे ये फाइन आटा निकला, ये पराठे वालों के पास जाता है, सही, सुपर फाइन आटा है, सही, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये मैदा निकला जो मिठाई वालों के पास जाता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे सूजी निकली, सूजी रखी हुई जो बच्चे खाते हैं, ठीक है, जो हलवा खाते हैं वो हलवे वालों का। बाकी ये 4 ताकतें निकल गई। 2.5 नंबर आटा बचा जो कि ये तंदूरों पे और चपाती वाले जो है इसको इस्तेमाल जो हम खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी ये जो फाइन आटा है ना ये, ठीक है, ये तमाम पराठे इसके जो है ना, आप जरा मोबाइल पकड़े ना, ये तमाम रफ़ी भाई बोले इनकी तरफ, जब मैं बोलूं मेरी तरफ, ये तमाम पराठे सुपर फाइन का लिखा है, ये सुपर फाइन आटा, ठीक है, सुपर फाइन आटा। हाँ। अब यानी गंदम से 4 चीजें निकलती हैं, उनमें से एक ही है। गंदम में से 4 चीजें निकलने के बाद ये आटा बनता है, यानी 5वीं चीज ही है। हाँ, 5वीं चीज है। तो 4 चीजें आप सोचो, 5 चीजें गंदम से निकालनी, बेड़ा गर्क हो गया गंदम का। गंदम की टुगेदर हो गई,
उसके बाद अब ये बचा है जो हम आटा समझ के खा रहे हैं, सो बेड़ा तो फर्क माशाल्लाह होगा। क्योंकि चक्की का आटा लोग इसलिए तरजीह देते हैं कि उसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। हाँ। उसका जो चोकर है वो छिलका सब शामिल है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है, इसलिए तरजीह देते हैं। ठीक है, अब ये है कि लोग जो है ना, यानी जो मैं तो ये कहूँगा कि जो समझदार लोग हैं वो चक्की का आटा खाते हैं कि भाई ये गर्म भी है और ताज़ा भी है और ये है कि सेहत के लिए भी अच्छा है। ठीक है, बाकी मुझसे में जो है क्या कहते हैं, जो दूसरी रोटियाँ चल रही हैं, तंदूर की जो लाइनें लगी हुई हैं, वो ज़रा जाहिर है फिर भाई चक्की का आटा खाया करो, खुलासा ही है। पहले तो आटा खाओ ही नहीं, गंदुम छोड़ दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी दुकान है। हाँ, सबसे पहली बात तो गंदुम ही छोड़ दो। इस जमाने में हाइब्रिड गंदुम है, आप जौ पे आ जाओ, मकई पे आ जाओ, बेसन की रोटी पे आ जाओ। और अगर खाना ही है गंदुम तो फिर उसके फाइबर समेत खाओ, जो आटा है ना उसके जो चौकर है छिलके समेत खाओ। और उसमें भी 2 नंबरियाँ बहुत हो रही हैं, जाके अपने सामने पिसवाया करो और वो खा लिया करो अपने खर्चे पे। लेकिन बहरहाल कार्बोहाइड्रेट उसमें भी बहुत ज़्यादा है, शुगर वुगर के मसाले उससे भी पैदा होंगे। जैसे इंसान की चमड़ी होती है ना, इस तरह ये गंदम की चमड़ी है। ये गंदम की चमड़ी है। ये जब इसको निकालेंगे तो अंदर से जो है ना ये गिरी आ जाएगी, यानी वाइट हो जाएगा। फिर उसके अंदर से ही 4 चीज़ें निकल के फिर ये 2.5 नंबर आटा बनता है, जिसको लोग 2.5 नंबर आटा कहते हैं। नाम भी उसका 2.5 नंबर रखा है। अच्छा, यानी 2 नंबरी में आला, 2 नंबर नाम भी 2.5 नंबर लग दिया अब उसको। मैं आपको बताऊँ, ये चक्की है हमारी। इसको आप जो है ना जरा देखें, ये है जी चक्की, ये हमने इसमें गंदुम डाली। स्टार्ट मारी है। क्या गरम गरम खुशबूदार आटा है, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है यार। जरा ये पकड़े, ये आटा पिस रहा है और ऐसी बेहतरीन खुशबू आ रही है ना, मजा आ गया। गरम देखो, दिल चाह रहा है कच्चा खा जाओ। ये है आटा, इट इज कॉल्ड आटा। क्या गरम गरम आटा है, ताज़ा आटा। अपने सामने जाके पिसवाया करें और ताज़ा ताज़ा खा लिया करें। वाह 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 वाह। और बेसन भी यहीं से निकालते हैं। हाँ, बेसन भी निकालते वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आटे में और क्या क्या, भाई बंद करो जरा, शोर हो रहा है। हमारे जो चावल का आटा पिसता था उसका भी बताया ना, चावल का आटा पिसता था वो किस काम में आता था। चावल का आटा बताएं बताएं, पूरी नॉलेज ने लोगों को। चावल का जो आटा जो पिसता था पहले, हमारे मामू सदियों से करते हुए आ रहे, नाना के वक्त से। जी जी, नाना के वक्त से करते हुए आ रहे थे। हाँ। और वो काम आता है लई के तौर के ऊपर, जैसे कलफ जिससे बनता है ना कलफ, हाँ। वो कलफ के तौर पे काम आता है चावल का आटा टेक्सटाइल के अंदर। जी जी, और वो माशाल्लाह कौन से सन से कर रहे थे आप लोग? 40 साल हो गए। 40 साल उसको जो है ना वही काम किया चावल के आटे का। और अच्छा। आज माशाल्लाह इस पोजीशन के ऊपर जो मामू हमारे पहुंचे हुए हैं, वो चावल के आटे की बदौलत है, जो टेक्सटाइल में भरपूर काम करके दिया है। अच्छा अच्छा, वो तो सही है। अभी तो लोगों को वो बताएं ना जो लोगों के फायदे की चीज़ हो ना, चावल के आटे से क्या क्या होता है वो तो। अच्छा, मुझे ये बताएं इसमें मिलावटें क्या क्या होती हैं? मिलावटें मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर इसके अंदर सिर्फ गंदम ही मिला दो हाँ। पंजाब की, तो मुनाफा बढ़ जाएगा। हाँ, और अगर क्या कहते हैं अमेरिकन और रशिया, अमेरिकन गंदम तो बेकार है बिल्कुल। वही तो ना, लेकिन आती तो है ना। हाँ, हाँ। मदद के तौर पे भी आती है, इमदाद के तौर पे भी आती है। अगर वो मिला दो तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर जो गोदामों में 8-10 साल से गंदम सड़ रही है, हाँ। अगर वो मिला दो तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। अच्छा। और अगर बिल्कुल जमीर को मार लो तो भूसी टुकड़े वालों से कांटेक्ट कर लो, भूसी टुकड़े पीस के मिला दो। और ये सब चीज़ें मिला रहे हैं ये लोग, होता है, ये चल रहा ये मिलावटें चल रही हैं मार्केट में। है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोई भी अगर कोई भी चीज़ लेकर आए पिसवाना चाहे आपके हाँ, यहाँ चक्की में, उसकी वो है गुंजाइश? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई चना यानी- लेके आता है, अनाज हो, अनाज, मिर्च अच्छा, मिर्चें नहीं। जैसे चने की दाल है, चने हैं, जो है, गंदम है, वो हम पीस कर देते हैं। मल्टीग्रेन आटा भी खुद बनवाना चाहें तो वो भी बन जाता है। अच्छा 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 अच्छा, सही। अपनी गंदम ला के भी पिसवा सकते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और क्या क्या है? बस ये मसाले जाते हैं। ये तो खैर मसाले ये सारे। जैसे वो दूध वाले कहते हैं ना कि अपनी भैंस है अपना बाड़ा, दूध मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा, यहाँ पे ये हिसाब है। सही है ना? सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे हमारे हकीम साहब कहते थे, मेरा शोबे से ताल्लुक है, तो मैंने एक हकीम मुर्तनी साहब के बाद भी काम किया है। जौ जो है वो इंसान में फुर्ती लाता है। घोड़ा देखा आपने, गंदम नहीं खाता,
जौ खाता है और उसकी रफ्तार देखें आप कैसी है। हमारे और गंदम खाने के बाद जिस्म में निशास्ता आता है, जिस्म फूलता है। इसे इनका बोला हुआ है। हाँ, हकीम मुरसलीन बड़े जायद, उनकी कितने साल में इंतकाल हुआ था हकीम मुरसलीन? तकरीबन 101 101 साल में इंतकाल हुआ था। और बचपन से हमारी वालदा ने हमें बताया था हकीम मुरसलीन इज़ द बेस्ट। और वाकई जो बीमारियों का इलाज डॉक्टरों से नहीं हो पाता था, हकीम मुरसलीन कर देते थे। ये हकीम मुरसलीन के साथ वहाँ बैठते थे, सिर्फ बैठते थे, हिदायत पर अमल नहीं करते थे। खुद भी टिप पड़ी है मैंने खुद भी टिप पड़ी है। सही है, सही है। लेकिन हकीम मुरसलीन जिंदाबाद यार, इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चले अल्लाह खुश रखे आपको। जी जी, बड़ी नवाज है। अच्छा, मैं थोड़ा, हमारे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, थोड़ा लोगों से भी हेलो हाई कर लूँ। आपने कोई बात मज़ीद करनी हो? बस मैं तो ये हाँ भाई, मैं थोड़ा कमेंट्स भी पढ़ लूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कौन साहब हैं? जुल्करनैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मेरा नाम ले लें प्लीज़। एहसान दानिश, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू से। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मुदस्सिर अली खान, दिल से दुआ है अल्लाह आपको नेक सालेह ऑफिसर बनाए और मुल्क के लिए आपको खैर ख्वाह बनाए और मुल्क से मोहब्बत, अच्छे लोग जाएं फ़ौज में, अच्छी बात है। मेरा नाम लीजिए वसीम आरजू सिद्दीकी, इम्तियाज़ ताजानी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, दुआ में याद, दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे। मुफ्ती साहब, अबे ये क्या सवाल पूछ लिया? नाम ले मुफ्ती साहब। फरियाज़ ख़ान, फैयाज़ ख़ान। अच्छा जी। और इतनी जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं। मुफ्ती साहब अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दी और ऐसे ही दीन का काम ले और बरकत से हम भी दीन सीखें, दिल से दुआ है जी आपके लिए। अच्छा, मेरे लिए भी दुआ करना। आरिफ खान, दिल से दुआ है। चले, हमें इजाज़त दें, मोबाइल की बैटरी हमारी ख़त्म हो रही है और हमने आज आपको बता दिया। खुलासा इस आज के व्लॉग का क्या निकला कि पहली कोशिश तो ये करें कि गंदम बिल्कुल छोड़ दें, जौ खाएं। हमारे नबी ने जौ खाई है, जौ की रोटी खाई है। थोड़े दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। जौ खाने से जिस्म में चुस्ती आती है, गंदम खाने से जिस्म में सुस्ती आती है। और आजकल की गंदम ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड गंदम आ रही है वो तो और ज़्यादा नुकसानदेह। और अगर गंदम ही खानी है आपने हर कीमत पे, तो फिर चक्की का आटा अपने सामने पिसवाएं और जौ भी आटा भी मिला के खा सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल गंदम छोड़ना मुश्किल है तो आधा गंदम का आटा, आधा जौ का आटा, ये भी ठीक है, गुजारा है ये भी। अच्छा जी, चले जी। मुफ्ती साहब मेरा नाम ले। एहसान दानिश, ले तो लिया नाम। एक चीज़ और, ये पत्ती जो है ना, ये टपल की, हाँ, ये 1900 रुपये किलो पड़ती है। हाँ हाँ, 18,500-1900 रुपये किलो। बस किसी कंपनी का बेड़ा नहीं खड़ा करें अब। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, और ये 1400 रुपये किलो पड़ती है। हाँ, अब ग्राहकों को ये भी पसंद आ रही है, क्या है कि कोई तो खुली है ये तो कंपनी, एक बाल कंपनी का तो एक ब्रांड होता है ना, उस पर लोगों का एतमाद होता है। तो अच्छा मेरे भाई, ये चावल है, देखो पत्ती कभी भी किसी घटिया कंपनी की नहीं लेनी चाहिए। ये बता दूं, ये तहकीक से साबित है कि ये जो घटिया कंपनियां हैं, ये पत्ती में सफाई नहीं होती, केमिकल मिले हुए होते हैं, बहुत सारे गुर्दों के मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो पत्ती पे अव्वल तो पत्ती भी नहीं पियो, खाओ, क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर पीनी है चाय तो फिर पत्ती ज़रा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। चलो जी, चावल है, बिरयानी, चावल चावल छोले हैं। छोले। बिरयानी में सबसे ज़्यादा कौन सा चावल चलता है? बिरयानी में ये जो है ना, ये चल रहा है पूनम। पूनम, हाँ पूनम, यानी कायनात 1121। कायनात 1121 नाम है इसका। ये बड़े बड़े स्टोरों के ऊपर 400 से ये महंगा है। यहाँ 380 है ये। अच्छा, और ये 340 है ये जमजम, इसी की छोटी बहन। यानी आपके पास थोड़ा सस्ते रेट में है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया, गुड हो गया। सेला चावल नहीं खाना चाहिए, ये भी लोगों को बता दें। सेले चावल की बिरयानी लोग खाते हैं, ये हकीम साहब जरा बताओ। ये सेला चावल जो है ना, ये सेला चावल की लोग बिरयानी खाते हैं। असल में सेला चावल की बिरयानी वो बनाते हैं, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जिनको ना खाना बनवाना आता है और पकवान वाला सेला चावल जो इस्तेमाल करता है उसको बनाना नहीं आता। जिसको बनाना नहीं आता है, जिसको बनवाना नहीं आता, वो सेला इस्तेमाल करते हैं। असल तो बिरयानी का चावल है कायनात 1121, जिसको सुपर कर्नल कहा। सेला चावल क्या करता है? ये पेट में जाके पत्थर हो जाता है, हजम सही तरह नहीं होता, पेट के मसाइल खड़ा करता है सेला चावल। ये ज़हन में रखो। कॉन्स्टिपेशन भी करता है। हाँ, कब्ज भी करता है ये। और आजकल कराची में सबसे ज़्यादा बीमारी यही है। हाँ, कब्ज़ की बीमारी और मसाइल। तो सेला चावल नहीं खाया करो, नुकसानदेह। मुझे किसी बहुत ही मोतबर हकीम ने बताया थी ये बात। और आप अपना ख्याल रख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि नहीं रख रहे हैं आप। मुझे नहीं लग रहा कि रख रहे हैं। फिट ही हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिट, ठीक हो गया।
चलो हम बस लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मुफ्ती साहब का नाम ले, आमना नूर जामिई और आयशा दाऊद। मुफ्ती साहब ये कौन सी जगह है? ये हंडा मोड़ पे हमारे रफ़ी भाई की दुकान है, बड़ी अच्छी चीज़ें। मैंने कहा ज़रा आपको ले जाके दिखा दूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा आटे के बारे में अवेयर करूं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और ये सब बातें डॉक्टर हकीम करते हैं, मेरी कोई अपनी तहकीक नहीं है। मुझे दीन पर अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और मुफ्ती साहब आई लव यू, आमीन, वालेकुम लव यू। मुफ्ती साहब दुआ करें अल्लाह मुझे दीन पर चलने की तौफीक दे। मैक मूवीज़, ये कैसा नाम है? मुफ्ती साहब आपकी मुर्गियाँ किधर हैं? व्लॉग नहीं। अभी मेरी 50 मुर्गियाँ हो गई और अंडागिरी शुरू हुई हुई आजकल तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ, दे मार 4.5 मुर्गी में अल्लाह ने बरकत बहुत रखी है, बहुत तेज़ी से मुर्गियों की ग्रोथ बढ़ती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।